फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज हम अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कल क्या हुआ है कि ताइवान में एक काफ़ी भयंकर अर्थक्वेक आया है जो कि रिक्टर स्केल पर 7.4 उसका मैग्नीट्यूड था। आप इस पिक्चर के देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक कितना खतरनाक था। ठीक है, तो ताइवान में अर्थक्वेक क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो हम लोग आज के वीडियो में अर्थक्वेक डिस्कस करेंगे और रिंग ऑफ फायर क्या है उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है। ठीक है, तो सिंपली व्हेन टू प्लेट्स मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर अर्थक्वेक हैपेंस। अब देखिए है क्या कि एक ये प्लेट मान लिया, ठीक है, और दूसरा ये प्लेट मान लिया। ठीक है, दोनों नेबरिंग प्लेटें एक दूसरे से सटा हुआ है। ठीक है, तो जब दोनों या तो एक दूसरे के को कन्वर्ज करें या तो एक दूसरे से डाइवर्ज करें या फिर एक दूसरे के पैरेलल मूव करें, तो होगा क्या कि ये जो बाउंड्री है उसमें क्या होगा कि वो एक स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि प्लेन है, प्लेट्स कुछ इस तरह से रहती है तो वो इंटरलॉक्ड होती है। ठीक है, तो जब एक बहुत बड़ा मास एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेगा तो क्या होगा कि एक टेंशन बिल्ड होगा और एक फ्रिक्शन बिल्ड होगा, और जैसे ही वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव हुआ तो क्या होगा कि बहुत सारी एनर्जी जनरेट होगी एंड दैट क्रिएट्स अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक 3 कंडीशन में हो सकता है। कब? जब दोनों प्लेट्स कन्वर्ज करें, मतलब कि एक दूसरे की तरफ मूव करें, या फिर डाइवर्ज करें, मतलब कि एक दूसरे से दूर मूव करें, या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, मतलब एक दूसरे को स्लाइड पास करें। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं, पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं साइड बाई साइड। तो इन तीनों केसेस में अर्थक्वेक जनरेट होता है। ठीक है, तो अब देखिए अर्थक्वेक से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दैट इज एपिसेंटर एंड फोकस और हाइपोसेंटर। ठीक है, अब मान लिया कि यहाँ पर एक ऐसा है, एक ये सरफेस है हमारा। ठीक है, यहाँ पर ये सरफेस है और यहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। ठीक है, और इसके ठीक ऊपर सरफेस पर जो पॉइंट होगा हम लोग उसको बोलेंगे एपिसेंटर। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि आखिर जो ताइवान में जो अर्थक्वेक आया वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो ताइवान है वो रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। ठीक है, ताइवान यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो ये रिंग ऑफ फायर है क्या? ये पैसिफिक ओशन के अराउंड एक रीजन है जहाँ पर अर्थक्वेक और वोल्केनोस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो अभी तक तो मैं अर्थक्वेक डिस्कस कर रहा था, तो वोल्केनो कहाँ से आ गया? देखिए, जब 2 प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं तो होता क्या है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाता है। ठीक है, तो इन जनरल क्या होता है कि जो ओशियनिक प्लेट है वो लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे जाता है, और जब नीचे जाता है तो उस जोन को क्या बोलते हैं? सबडक्शन जोन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो ओशियनिक प्लेट होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लिथोस्फेरिक प्लेट से। तो जब एक प्लेट नीचे जाएगा तो वो मेंटल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो मेल्ट करेगा। जब मेल्ट करेगा तो फिर वो ऊपर की ओर पुश होगा। जब वो ऊपर पुश होगा तो फिर वोल्केनो का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखिए ये जो रिंग ऑफ फायर, ये जो रीज़न बता रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्लेट्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्स हैं। तो होते क्या रहता है कि अब बहुत सारा प्लेट्स है तो वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वोल्केनो भी होता है और अर्थक्वेक भी जनरेट होता है। तो अगर आप देखिएगा कि जापान आ गया, ठीक है, इंडोनेशिया आ गया, ठीक है, यूएसए आ गया, ये सब जो रीजन्स हैं, जो रिंग ऑफ फायर के जो रीजन्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनो तो मतलब होता ही रहता है। आप अक्सर न्यूज़ सुनते हैं कि जापान में अर्थक्वेक आ गया, इंडोनेशिया में एक नया सा एक आइलैंड जनरेट हो गया। वो कैसे होता है? जब वोल्केनो आ गया, वोल्केनो से मैग्मा निकला और जब वो सेटल होता है तो एक आइलैंड बना देता है। ठीक है, तो जो ताइवान में जो अभी अर्थक्वेक आया है वो क्यों आया है? ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, दैट इज फिलीपीन सी प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। अगर हम लोग रिंग ऑफ फायर को अगर हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करें तो देखिए इस मैप में बहुत सारे ट्रेंचेस को दिखाया गया। ट्रेंच क्या होता है? ठीक है,
जब दो प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं तो ये मान लिया कि ये जो प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, प्लेट ए कन्वर्ज कर क्या प्लेट बी से, ठीक है। तो ये जो जहाँ कन्वर्ज कर रहा है ये सबडक्शन जोन कहलाता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा ट्रेंच बनता है, ठीक है। तो ट्रेंच क्या होता है कि दीज आर वेरी डीप, मतलब बहुत ही गहरा होता है ओशन के नीचे, ठीक है। जो मैरियाना ट्रेंच जो हम लोग बात करते हैं, इट इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द अर्थ, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि अब यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है कि कौन कौन सा जो प्लेट है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मतलब रिंग ऑफ फायर को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं क्योंकि ये पैसिफिक ओशन के अराउंड है, ठीक है। कौन कौन सा प्लेट इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है और साथ साथ ये कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसके थ्रू ये रिंग ऑफ फायर पास होता है। सो मेरा पर्पज़ ये था ये वीडियो बनाने का कि जो भी करेंट इवेंट है उसको स्टैटिक पोर्शन के साथ लिंक किया जाए, ठीक है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो हैव अ नाइस डे।